क्या नीतीश कुमार नहीं होंगे अगले बिहार के सीएम? बिहार चुनाव को लेकर कयासबाजी लगातार जारी है। बिहार में जहां क्राइम का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, विधायक के रिश्तेदारों को गोली मारी जा रही है। खबर है कि जीतनराम मांझी के किसी रिश्तेदार को भी गोली मार दी गई। जेडीयू के विधायक के रिश्तेदार की भी हत्या हुई है। हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो बिहार से नित्यानंद राय, उनके रिश्तेदार की हत्या हुई थी। इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान देकर झकझोर दिया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ देनी चाहिए और उनको अब प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए, मतलब उप प्रधानमंत्री। आप सोचिए, तो क्या रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है नीतीश कुमार को? और क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर को विराम देने की कोशिश में है बीजेपी? ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी ने लगभग हुंकार भर दिया है कि अब किसी भी कीमत पर जाति जनगणना को वो राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे और SC ST OBC रिजर्वेशन का 50% का जो कैप है उसको हटाएंगे। न्याय पथ नाम दिया गया था। इसका मतलब है कि जो काम सोशल मीडिया पर, जो काम बहुजन दलों को करना चाहिए था, वो काम अब धीरे धीरे ही सही, वो काम अब कांग्रेस उस रास्ते पर बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी में क्राइम का वो तमाम ग्राफ बताऊंगा, किस तरह से यूपी में किस तरह से लगातार क्राइम का ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में पिछले 40 साल से पिछड़े मुख्यमंत्री हैं लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार। आजादी के 75 साल में बिहार एक इकलौता राज्य है जहां आपको अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, टिकट आपको सवर्ण गैर सवर्ण नेताओं के पास ही जाना पड़ेगा। ये बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ये चमक है। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव और इन सबसे आगे शरद यादव, उनसे भी आगे जगदेव बाबू की शहादत है बिहार में। और राजनीतिक इस खेती को सींचा जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने। इसका नतीजा यह है कि अगर आपको किसी भी पार्टी से टिकट लेना है बिहार में, जितेंद्र नारायण सिंह ने एक लेख शेयर किया है। बिहार इस देश का एक अकेला राज्य है जहां की राजनीति से जातिवाद खत्म हो चुका है। बिहार के लोग राजनीति में मनु के सोशल ऑर्डर को समाप्त कर चुके हैं। जातिवाद के दार्शनिक मनु ने जिस जाति की रिचुअल, ड्यूटी, राजनीति और शासन प्रशासन से दूर रहने की तय की थी, बिहार उसी जातिवादी दर्शन के इनकार कर चुका है। जातिवादी दर्शन जिसको खेती कराना चाहता है, वह बिहार में सबसे लंबे समय से मुख्यमंत्री है, मतलब किसान जाति से नीतीश कुमार। जातिवादी दर्शन जिसे भैंस चराने को कहता है, वह नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव। उनके पिता और मां मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जातिवाद का मनुवादी दर्शन जिनको राजनीति से दूर रखना चाहती है, वही इस राज्य की राजनीति चला रहे हैं। टिकट बांटने वालों में भी मनु का एक भी औलाद नहीं है। जिनको जदयू का टिकट चाहिए वो कृषि कार्य करने वाली जाति के पास जाएं, जिनको राजद का टिकट चाहिए वो चरवाहा के पास जाएं, जिनको लोजपा का टिकट चाहिए वो सबाल्टर्न आर्मी, रिचुअल ड्यूटी चौकीदार के पास जाएं, जिनको VIP का टिकट चाहिए वो मछुआरे के पास जाएं, जिनको भाजपा का RLML का टिकट, MLA का टिकट चाहिए वो सब्जी उगाने वाले माने सम्राट चौधरी के पास जाएं, जिनको हम का टिकट चाहिए वो मूस पकड़ने वाले के पास जाएं। जातिवाद का मनुवादी दर्शन जिस जाति को राजनीति और शासन करने को कहता है, वह घंटा डोलाएं। बिहार में राजनीति वो करेगा जिसको जातिवाद के दर्शन में राजनीति और शासन व्यवस्था से दूर रहने को कहा गया है। बिहार मतलब बदलाव की रफ्तार है। अन्य राज्य के लोग भी बिहार से प्रेरित होकर जातिवाद के सोशल ऑर्डर को उल्टी दिशा में घुमा दें, राजनीति में जातिवाद से मुक्ति पाए। बिहार ने इस मुक्ति युद्ध को में जीत हासिल कर लिया है। बिहार एक विजेता राज्य है। सोचिए, बिहार में राजनीति कौन कर रहा है, कौन संभाल रहा है? कांग्रेस को देर सवेर ही सही एक SC समाज के शख्स को अध्यक्ष बनाना पड़ा, देर से ही सही। जेडीयू नीतीश कुमार, हम मांझी जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा। बीजेपी में भी आएंगे तो बीजेपी की हैसियत नहीं है कि वो SC ST OBC लीडर को दरकिनार कर दे। तो क्या प्लानिंग हो रही है बीजेपी की? अश्विनी चौबे ने जिस तरह से उनके बयान तैर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो क्या यूपी की तरह बीजेपी चाहती है कि अध्यक्ष भले पिछड़ा हो लेकिन मुख्यमंत्री उनका सवर्ण बन जाए? बिहार वो अभेद किला है। यहाँ के मीडिया आपको बताएगा बिहार में के बारे में कि यहाँ जाति के नाम पर वोट होता है। जी नहीं, यहाँ जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई है।
यहाँ कांग्रेस का भी दौर रहा तो रामसुंदर दास और भोला शास्त्री जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, किसान जातियों को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, बीपी मंडल साहब को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और अब जब खुद के बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको टिकट लेने के लिए आरजेडी नीतीश कुमार के पास ही जाना पड़ेगा। बीजेपी भी इस बार आइसोलेट हो रही है। जो भी दल बिहार में इस बार सवर्ण समाज को टिकट देगा वो सबसे ज्यादा राजनीतिक घाटे में रहेगा। बीजेपी की कोशिश है इस बार कि जहां जहां से इंडिया गठबंधन मुस्लिम उम्मीदवार उतारे वहां वहां से वो पिछड़ा और अति पिछड़ा उम्मीदवार उतारेंगे, सवर्ण नहीं उतारेंगे, क्योंकि सवर्ण के नाम पर पोलराइजेशन नहीं होगा एससी एसटी ओबीसी का। हाँ, पिछड़ा उम्मीदवार देंगे तो हो सकता है धार्मिक पोलराइजेशन हो जाए, जिसकी कम संभावना है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन ने सवर्णों को टिकट के बदले अति पिछड़ों का टिकट बढ़ा दिया, पिछड़ों का टिकट बढ़ा दिया, तो उनकी जीत होगी। 40 साल से बिहार में पिछड़ों की सरकार है, पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, और ये देश के किसी और राज्य में नहीं है। आज भी बिहार में आरक्षण 27% ओबीसी को मिल रहा है। जाति जनगणना कराया गया, 45-42% रिजर्वेशन बढ़ाया गया। भले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो रोक लगा है, लेकिन देर सवेर जब कॉलेजियम सिस्टम हटेगा तो वहां भी जीत मिलेगी, और इसी की छटपटाहट है। इसलिए मैं कह रहा हूं बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन क्या बीजेपी कामयाब हो जाएगी यूपी की तरह? जिस तरह से यूपी में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके एक सवर्ण मुख्यमंत्री बना दिया, क्या बिहार में ऐसा होगा? मुझे लगता है कि नहीं। नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का जो सगुफा छोड़ा गया है, सबको पता है, बिहार के बच्चा बच्चा को पता है कि मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री में क्या अंतर होता है। हाँ, प्रधानमंत्री अगर बना दे तो बात हो सकती है, तो बिहार के लोगों को ठग नहीं सकते हैं, बिहार के शोषित वंचित समाज को ठग नहीं सकते हैं, बहुजनों को नहीं ठग सकते हैं। बिहार एक इकलौता राज्य है जहां सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों को भी अपनी पार्टी चलाने के लिए एससी एसटी ओबीसी पर निर्भर रहना पड़ता है। इस बार बीजेपी की जरूर कोशिश है कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो। इससे पहले जो सवर्ण समाज के डिप्टी सीएम हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि हमारा सपना है बिहार में अपना सीएम बनाना। तो क्या नीतीश कुमार कोई राजनीतिक मजबूरी है? क्या नीतीश कुमार के चुनाव खत्म होते ही हाशिए पर डाल दिए जाएंगे? पिछली बार एक डबल क्रॉस की कोशिश की गई थी। चिराग पासवान को नीतीश कुमार के सामने खड़ा किया गया था, उसके बाद भी नीतीश कुमार 42 सीट पर अटके मुख्यमंत्री बने रहे। बाद में आज भी उनके पास पेंडुलम है, वो जब चाहे इस सरकार गिरा करके मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। अगली बार चिंता यही सता रही कि क्या नीतीश कुमार को सीटों के लाले पड़ जाएंगे और 100-120 सीट जीतकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। लेकिन यहां मुश्किल है, आप चिराग पासवान को दरकिनार नहीं कर सकते, आप मांझी जी को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में दरकिनार नहीं कर सकते। और अगर बीजेपी आ भी गई सत्ता में तो नित्यानंद राय हो या फिर सम्राट चौधरी हो, आप इनको भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मंटू पटेल को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तमाम एससी एसटी ओबीसी के जनक राम जी को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बीजेपी में भी ताराकिशोर सिंह को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ये बिहार में राजनीति की समझ है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी लंबा सपना देखना पड़ेगा बीजेपी को, कम से कम सवर्ण सीएम के लिए। एक तो वो अभी से ही डैमेज कंट्रोल में उसको जुटना पड़ेगा। नीतीश कुमार के खिलाफ बोलकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बिहार में सोशल जस्टिस की जड़ें गहरी है। यहां जातिवाद पर वोट नहीं होता है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। अब कुछ ऐसी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, जिस पंबन ब्रिज का प्रधानमंत्री ने अभी उद्घाटन किया था, उसके पिलर में जंग की तस्वीरें आ रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि नहीं, वो जंग नहीं है, वो एक क्रीम है, लेकिन लोग खबर लिख रहे हैं। और बोधगया को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि वहां बीटी एक्ट 1949 हटना चाहिए। देर सवेर ही सही बोधगया का मुद्दा राष्ट्रव्यापी हो रहा है, चाहे मीडिया दिखाए या न दिखाए। जिस तरह से बाम सेफ का पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ बोधगया के समर्थन में, जाति जनगणना के समर्थन में, और कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ और ईवीएम के खिलाफ, वो भी प्रदर्शन देशव्यापी है। मायावती जी ने ट्वीट किया कि 340 के जरिए आरक्षण देने वाले उसे लागू न करने पर। तो सोचिए किस तरह से तमाम सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हैं। और बीटेक के छात्रा का एनकाउंटर फर्जी, 12 पुलिस वालों पर एफआईआर। एक पिता 3 साल से लड़ रहे थे, अब उनको जाकर यूपी में लगातार फर्जी एफआईआर हो रहा है। नोएडा में बीटेक के छात्र का एनकाउंटर निकला फर्जी, पूर्व एसएचओ समेत 12 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हुई है।
और बहन जी ने एक बार फिर से वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है कि वक्फ बोर्ड बिल ठीक नहीं है। बहन जी ने वक्फ कानून को लेकर कहा केंद्र सरकार को वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए इस पर समुचित पुनर्विचार करना चाहिए। वक्फ को लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन का दौर जारी है और शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर इस शख्स ने एक पत्रकार की हत्या करवा दी। और बी सेंथिल, सोचिए, एन रवि जो सवर्ण समाज से हैं, गवर्नर है तमिलनाडु के, पेरियार की धरती है, सरकार को काम नहीं करने दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है, जो सबसे बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर वायरल है। और मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन जो है अब लगभग मिलना तय हो गया है, क्योंकि देर सवेर ही सही सामाजिक न्याय की जीत हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो खबरें जो आपको कोई नहीं दिखाएगा वो हम नेशनल दस्तक पर लेकर आते हैं। और यूपी में फर्जी एनकाउंटर होता है। सोचिए कितने लोग का एनकाउंटर हुआ है। 11 साल पहले तक रेलवे, बैंक, आर्मी, पीएमएफ, नेवी, पुलिस, राजस्व सचिवालय, पीसीएस, डाक, तमाम जगहों पर नौकरियां निकलती थी, लेकिन 11 साल से नौकरियां नहीं है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है फर्जी एनकाउंटर वाली खबर को। और सोचिए नोएडा पुलिस की खबर आज दौड़ रही है। नोएडा पुलिस पर क्या नोएडा पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं? जब एक बीटेक के छात्र का एनकाउंटर हो सकता है, तो क्या अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदियों का एनकाउंटर नहीं हुआ होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। यूपी पुलिस पर बड़े सवाल उठा रहे हैं, खुद सुलखान सिंह जैसे पूर्व पुलिस अधिकारी भी सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, क्योंकि आपको सब बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। संवैधानिक दायरे में रहकर काम कीजिए, क्योंकि आप पुलिस संविधान के ताकत से बने हैं। यूपी में सबसे पहले एक दलित पत्रकार को जेल में ठूंस दिया गया था, जिसका नाम था प्रशांत कनौजिया। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।